जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में हम लोगों के इमोशंस ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हम लोग इमोशंस अपने कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाने के कारण हम लोग लॉस तो ज़्यादा करते ही करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज वाला ट्रेडर फैमिली में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। तो हम लोग किस तरह से अपने माइंड को इस तरह से सेट करें कि जो ट्रेडिंग में हम लोगों को प्रॉफिट मैक्सिमम देके जाए, लॉस कम से कम हो हम लोगों का। तो मैंने अपनी ट्रेडिंग में कुछ 8 रूल जो ऐसे बनाए हैं जो मुझे फॉलो करने ही करने हैं। मैंने कुछ नियम अपने लिए बनाए हैं जो कि मुझे इन्हीं नियमों के थ्रू ट्रेडिंग करना है, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, लॉस कम से कम ही होता है। तो ट्रेडिंग में जो बिगनर्स हैं वो इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपने सेटअप पर काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो इसी रूल्स पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये नंबर 1, ट्रेडिंग सेटअप। जो हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो अपने ट्रेडिंग सेटअप को समझते नहीं है कि हम लोग किस सेटअप पर काम करना हम लोगों के लिए सही रहेगा। क्योंकि कुछ आते हैं जो बिगनर्स होते हैं, कुछ मोबाइल से फ़ोन से ही मतलब ट्रेडिंग करने लगते हैं। ट्रेडिंग हो जाती है, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हम लोगों को ऑप्शन चेन देखना होता है, OI डेटा मतलब देखना होता है, कितना कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चार्ट देखने पड़ते हैं, एक में ऑर्डर लगाना पड़ता है। तो हम लोगों को एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप अपना क्रिएट करना चाहिए। अगर आप सीख रहे हैं तो मतलब सेटअप अपना बनाइए। ज़रूरी नहीं महंगा सेटअप हो, बट इस तरह का आपका सेटअप हो कि आप अफोर्ड कर पाएँ, जो कि आपके ट्रेडिंग सेटअप मतलब कि प्रॉफिट दिला सके। क्योंकि मार्केट में आते तो बिगनर्स बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रेडिंग सेटअप अपना चूज़ नहीं कर पाते हैं किस तरह से हम लोगों को क्या करना चाहिए। ये मेरी भी पहले शुरुआत में गलती थी, जो कि मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। माई ट्रेडिंग जर्नी में लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके देखिए मैंने क्या गलती की थी ट्रेडिंग सेटअप के जरिए। नंबर 2 है ट्रेडिंग नोट्स, जर्नल। आपको अपना जर्नल ज़रूर ही बनाना चाहिए। जो कि हम लोग जो ट्रेड लेते हैं, जो हम लोगों की माइंड साइकोलॉजी उस टाइम ट्रेड लेते टाइम काम करती है, उन्हें नोट करना चाहिए हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर लॉस होता है तो उन्हें नोट जब हम लोग करते हैं ना, तो उस तरह से हम अगर बाद में जर्नलाइज़ करते हैं उस नोट्स को, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि हम ये दोबारा गलती हमको नहीं करनी चाहिए। कहाँ पर क्या हमने गलती की है, नोट्स बनाते रहिए। क्योंकि अगर आपको पता ही है ना, अगर जहाँ कहीं अगर प्रिपरेशन भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टडी नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स बना के ही लास्ट में जब हम लोग फुल तैयारी हो जाती है, तो अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो उसी तरह जब आप कंफर्म हो जाएगा आपको, हाँ कि मैं अब प्रॉफिट कर सकता हूँ, अपने नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। लेकिन इसमें ये है ना, आप नोट्स में आपकी गलतियाँ आती रहेंगी। जब गलतियाँ आती रहेंगी तो आपको वहाँ से ये पता चलता रहेगा कि क्या गलती कर रहे हैं हम, क्या गलती करनी चाहिए, कहाँ पर कौन से जो स्ट्रेटजी हैं वो काम आ रही हैं, कौन सी काम नहीं आ रही हैं। तो आप अपने जर्नल बनाइए। जर्नल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैंने शुरुआत में जर्नल नहीं बनाया था तो मेरा काफ़ी लॉस हुआ था। नंबर 3, आराम लीजिए। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों को, जब ट्रेडिंग में लॉस या प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है तो हम लोगों का माइंड साइकोलॉजी अलग काम करने लगती है, और जब लॉस होता है ना तो वो हम लोगों को रिग्रेट होता रहता है कि कहाँ पर क्या गलती हुई, कैसे गलती हुई। जर्नल बनाइए। जर्नल के बाद अपना कुछ आराम कीजिए। मतलब ये मत सोचिए पूरे दिन आपको ट्रेड के बारे में ही सोचना रहता है, कितना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, प्रॉफिट भी हो जाएगा ना आगे चल के। अगर लॉस हो गया है तो प्रॉफिट मतलब लॉस को रिकवर कर सकते हैं आप। तो माइंड को अपने फ्रेश रखिए, आराम करिए। क्योंकि माइंड आपका तभी इमोशंस वहाँ पर हावी होते हैं जब आपका माइंड आराम नहीं करता है। तो अपने शांत रहिए। और जो कि आपको अगर ट्रेनिंग में अगर अच्छा करना है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। और नेक्स्ट 4th, जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि अगर कहीं जॉब या नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब जो भी कर रहे हैं, तो वो हम लोग मतलब ट्रेडिंग 1-2 बार प्रॉफिट करके वो जॉब ये सोचते हैं कि जॉब छोड़ दें। क्योंकि आपको ये नहीं पता रहता है अगर आप लॉस करते हैं तो आपका बैकअप वही है। तो कृपया जॉब ना छोड़ें, जॉब करते रहिए। ट्रेडिंग इस तरह से कीजिए, आपको अगर जॉब के टाइम कर रहे हैं तो 1 घंटा शुरू का निकाल लीजिए, या लास्ट में जो 1 घंटा ट्रेडिंग के लिए बचता है उसमें निकाल लीजिए। बट अपनी नौकरी तब तक ना छोड़ें आप जब तक श्योर ना हो पाएँ कि हम लोगों को इस टाइम मतलब कि हम लोग ट्रेडर बन गए हैं, मतलब आप सीख चुके हैं या नहीं सीख चुके हैं। उससे पहले आप अगर अपनी जॉब को छोड़ रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत ही बड़े जाल में फंस रहे हैं। क्योंकि जो ये ट्रेडिंग होती है ना, ये आपको पहले उलझा देती है कि हाँ आप ये करिए। आप कुछ लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ाई करते टाइम प्रॉफिट करने लगते हैं। मेरी भी यही गलती रही थी। तो मैंने अपने टाइम पर मतलब पढ़ाई कर रहा था और ट्रेडिंग करने लगा, प्रॉफिट होता था थोड़ा सा, तो ये सोचता था अब तो मैं सीख जाऊँगा। और वो उस टाइम पर मतलब कि पढ़ाई भी जो बिगड़ गई। और ये मतलब बहुत ही मैक्सिमम लोग स्टूडेंट ही हैं जो इस टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप अपने जो माइंड को है इस तरह से मत क्रिएट करिए कि जैसे कि आपको नौकरी छोड़कर ये करना है, ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करते रहिए, बट आप अपनी जो जॉब कर रहे हैं या अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं तो कृपया अपने उनको करते रहिए साथ साथ। ट्रेडिंग करना सही है, बट अपनी जॉब बैकअप को तोड़ना गलत है।
ये जॉब हम लोगों के लिए बैकबोन की तरह है, जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए। जब आप श्योर हो कि हाँ हमारे पास इतनी कैपिटल है कि 3 से 4 साल या 2-3 साल हम सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में, तब आपको जॉब छोड़नी चाहिए। नंबर 5, स्वीकार करें कि आप हारोगे, मार्केट से आप हारोगे। ये आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि मार्केट सुपीरियर है, आप नहीं। ठीक है, तो मार्केट में मतलब ये मत समझिए कि मैं मार्केट से ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मार्केट आपको कभी भी करोड़पति बना सकता है, कभी भी करोड़पति बना सकता है। तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। ये सोचिए कि मार्केट से बड़ा कुछ नहीं, मार्केट ही भगवान है हमारे लिए। तो बस ये सोचिए कि हम लोग हारेंगे हारेंगे। इस तरह से माइंडसेट बनाइए कि थोड़ा सा आपके मन में जब डर होगा ना, आपका माइंड जब डर की तरह काम करेगा ना, तो आप अपने स्टॉप लॉस या ट्रेड लेने से पहले उसे 10 बार या 5 बार एनालाइज करोगे, तब आप ट्रेड लोगे। तो ये आपके लिए अच्छा होगा ना, जब कभी ट्रेड ले रहे हो आप, तो वहाँ पर अगर 2-3 बार एनालाइज कर रहे हो, वहाँ पर क्या ऑप्शन चेन कहाँ से देख रहे हैं, क्या मतलब कौन से चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादा एनालाइज करोगे, तो वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी जीतने की ज़्यादा हो जाती है। तो अपने माइंडसेट को रखिए कि आप हारोगे। और नंबर 5 मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अभ्यास अभ्यास अभ्यास, मतलब कि इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपना फुल एफर्ट दीजिए कि हाँ मैं कितना इसमें अभ्यास कर सकता हूँ, क्या कितनी बार मैं फेल हो रहा हूँ कोई बात नहीं, आप हारोगे कोई बात नहीं, लेकिन जब अभ्यास करते जाओगे ना, वो क्या बोलते हैं, ऐड आता है मैंने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इस तरह से कुछ है। तो इस तरह से ना आप अभ्यास करते रहोगे। इसका मतलब है कि बार बार अभ्यास करने, किसी भी चीज़ में हो, किसी भी फील्ड में हो, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। नंबर 7 जो आपको ज़रूर ही करना चाहिए कि टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। मतलब कि आप अपना प्रॉफिट ज़रूर लें, और स्टॉप लॉस जो मिलता हो तुरंत के तुरंत काटें। अगर लॉस मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी काटना सीखें। प्रॉफिट है थोड़ा सा, आप देखिए कि आपको प्रॉफिट कितना मैक्सिमम जा सकता है, वहाँ से आप प्रॉफिट लीजिए। और स्टॉप लॉस हो सकता है मतलब कि आपको ज़्यादा मिले और प्रॉफिट कम से कम मिले, लेकिन प्रॉफिट का रिस्क रिवार्ड रेशियो आप अपना मेंटेन करके चलिए, तो उसी से आपका मतलब कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब रूल्स अपने बनाए हैं तो उन पर निर्भर रहना सीखिए, उनको मानिए, बिना रूल्स के कुछ नहीं होता है। और लास्ट नंबर 8, अगर आपने अपनी रणनीति बनाई है तो उसे बैक टेस्ट करते रहिए। कोई भी आप स्ट्रेटजी है, कुछ भी आप अगर इंडिकेटर या स्ट्रेटजी कोई चीज़ लगा रहे हैं आप अपने सेटअप पर, तो उसे बैक टेस्ट जरूर करना है। कम से कम 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मतलब 1 साल तक अगर आप कर सकते हैं, उसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, इतना टाइम सभी के पास होता है, तो उस स्ट्रेटजी या जो इंडिकेटर लगा रहे हैं तो उसे बैक टेस्ट करना कभी ना भूलें, क्योंकि जब हम लोग वही ना अभ्यास जब तक करते रहेंगे तब तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा। तो ट्रेडिंग यही है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसी तरह काम करती है। आप अभ्यास करिए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करिए। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा है, हमारे इस वीडियो में आपको जहाँ पर भी जो मोमेंट आपको सही लगा हो वीडियो में कमेंट करें, एंड हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू सो मच।